आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड किए अता। इंदौर लगातार 8वीं मरतबा मुल्क का साफ तरीन शहर करार। मरकजी सरकार, पुलिस और हिफाजती अमला जम्मू कश्मीर में दायमी अमन कायम करने के लिए पुरअज़्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एम्स जम्मू का दौरा करके कामकाज का लिया जायजा। इदारे को मियार की बुलंदियों तक पहुंचाने में हुकूमत की हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी। दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 2,54,000 से मुतजाविज। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान साल 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अता किए। इंदौर ने लगातार 8वीं मरतबा मुल्क का साफ तरीन शहर होने का अवार्ड हासिल किया है और सूरत ने दूसरी, जबकि नवी मुंबई ने मरकजी सरकार के सालाना सफाई सुथराई सर्वे में तीसरा मकाम हासिल किया है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने सफाई सुथराई की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि ये विकसित भारत 2047 का एक अहम तरीन पहलू है। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मरकजी सरकार, पुलिस और हिफाजती अमला जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के पूरे निज़ाम को ख़त्म करने और दायमी अमन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। वो नई दिल्ली में गांधी स्मृति तंजीम की तरफ से J&K's मार्च टुवर्ड्स पीस के मौजू पर मुनक़दा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। गांधी जी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते। बापू के सपनों का जम्मू कश्मीर एकता और शांति का जम्मू कश्मीर होगा। युवाओं को शांति, सद्भावना, प्रेम का रास्ता दिखाकर उन्हें समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण की तरफ लगाया जाए, इसकी कोशिश हुई है। भारत सरकार की योजनाएं पूरी तरह लागू हो, इसका प्रयत्न किया गया है। आने वाले दिनों में उसका भी योगदान विकसित भारत के निर्माण में हो। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की पर हमला था, लेकिन इसके बावजूद यूटी एक नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एलजी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाए। मुझे लगता है कि भारतीय सेना को या भारत को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। दावे पाकिस्तान के जितने भी हों, लेकिन एक भी प्रमाण दुनिया ने न देखा न वो दिखा सका। हमारे प्रमाणों की जरूरत अब नहीं है कि किसी को बताया जाए। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार दिखाई पड़ा है कि भारत में निर्मित इंडिजिनस इक्विपमेंट के द्वारा भारतीय सेना ने जो पौरुष दिखाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एम्स जम्मू का दौरा करके वहां दस्तियाब सहूलियात और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। उन्होंने इदारे में आला मियार की सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए अमले की सताइश की। वज़ीर आला ने इस मौके पर एम्स जम्मू का तैयार करदा डिजास्टर मैनेजमेंट मैनुअल भी जारी किया। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, एम्स जम्मू के CEO डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। जम्मू में कई शख्सियात और अवामी वफूद ने राबिता दफ्तर पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और कई मामलात व अवामी मसाइल उनकी नोटिस में लाए। वज़ीर आला ने इन मामलात पर मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया। इस दौरान कई अवामी वफूद ने आज श्रीनगर में काबीनी वज़ीर सतीश शर्मा के साथ मुलाकात करके अपने मसाइल और मुतालबात उनकी नोटिस में लाए। वज़ीर मौसूफ ने लोगों के मसाइल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करने का यकीन दिलाया। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना ईतू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान J&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कॉरपोरेशन को हिदायत दी कि वो जम्मू कश्मीर के तमाम जिला अस्पतालों और ट्रामा केयर यूनिटों में अहम अद्वियात की दस्तियाबी को हर सूरत में यकीनी बनाएं।
जंगलात व माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू कश्मीर में माहौलियाती सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ट्रैकिंग रूट्स को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज अफसरों की एक मीटिंग में उन्होंने कबायली अमूर महकमे के अफसरान को इस ज़िम्न में ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की तरफ से करगिल के लोगों को उनकी दहलीज पर पासपोर्ट खिदमात मुहैया कराई जा रही हैं। इस ज़िम्न में पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की तरफ से करगिल में 21 जुलाई से 25 जुलाई तक एक मोबाइल पासपोर्ट वैन तैनात की जा रही है। इस अहम पहल के बारे में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कारगिल में जो कि काफी दूर है श्रीनगर RPO से, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने बैंक सुविधा रखी थी। इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो RPO लेवल पे जो कि उन्हीं को डोर लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हमने ऑलरेडी ये थ्रू मीडिया ये पब्लिश कर दिया है कि वो पासपोर्ट ऑफिस की विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट रिलीज कर दिए गए हैं। कारगिल के या उसके नजदीक के लोग जो भी है वो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। और कारगिल में DC ऑफिस में हमने ये प्रोग्राम फिलहाल रखा हुआ, वो लोग वहीं पे पासपोर्ट सुविधा प्रदान कर सकते हैं। 2026 में जो हज को ध्यान में रखते हैं हमने कैंप को 5 दिन का रखा और फ्यूचर में भी विल ट्राई अगेन टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ मोबाइल बैन। लेह में ऑलरेडी POPS के काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा अभी डिमांड नहीं है। पासपोर्ट पोर्टल पे हमने दिया है ये www.passportindia.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मेरा एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही वो अपॉइंटमेंट ले। वजारत इत्तलात और नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के रीजनल ऑफिस जम्मू कश्मीर की तरफ से आज इनकम टैक्स ऑफिस राजबाग श्रीनगर में पैनल शुदा कल्चरल ग्रुपों और फनकारों के लिए एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विक्रम सहाय मेहमान खुसूस की हैसियत से मौजूद थे। इस आउटरीच प्रोग्राम के बारे में CBC जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमने आज एक श्रीनगर में ओरिएंटेशन वर्कशॉप का एहतमाम किया था। ये बताने की कोशिश की कि खास करके नशा की जो लत पड़ गई है नौजवान नस्ल में, उसके साथ साथ में जो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, वक्त जाया होता है, इस तरह की जो थीम है उन पे प्रोग्राम बनाने की हमने तलकीन की ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनके साथ कैसे निपटा जा सकता है और जो सरकार की तरक्याती स्कीमें हैं उनको जो जमीनी सतह है उस पर कैसे पहुंचाया जा सकता है। स्किम्स सौरा में मोया मर्ज में मुब्तला एक मरीज पर अपनी नौयत की पहली और कामयाब डायरेक्ट वैस्कुलर बाईपास सर्जरी अंजाम दी गई है। इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने यह सर्जरी अंजाम देने वाले न्यूरो सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर नाइल खुर्शीद, CVTS एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद गनाई और न्यूरो एनेस्थीसिया शोबे के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फिकार अली को मुबारकबाद दी है। ये बात काबिल जिक्र है कि मोया दिमाग की नसों को लगने वाली एक बीमारी है। शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आज शुमाली और जनूबी कश्मीर का दौरा करके वहां सलामती सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा के बारे में भी जानकारी हासिल की। भारतीय फौज ने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्खों के 80वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें खराज अकीदत अदा करने के लिए बादामी बाग कंटोनमेंट श्रीनगर में उनके कमरे को PVC अवार्ड के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया है। फ्लाइंग ऑफिसर सिक्खों ने 1971 के जंग में श्रीनगर एयरफील्ड का दिफा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है और अब तक मजमूई तौर 2,54,241 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए यात्री जोश खरोश के साथ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं और वो यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात से काफ़ी मुतमईन हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। बिहार राज्य यहाँ का व्यवस्था देखकर सभी जगह हम लोग बड़ी प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। सरकार इसमें जो काम किया बहुत सराहनीय काम है, सभी जनता खुश है। पानी की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सारा चीज ठीक था, बहुत अच्छा। गंदरबल का जो जिला है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम विक्रम बागदी है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ।
اور امرناتھ کا یاترا تھا. یہ میرا پہلی بار تھا. میں شروع تو کیا تھا پہلگام روٹ سے ہوتے ہوئے اور ابھی ختم کر رہا ہوں بالتال سے. اور اس پوری یاترا کے دوران مجھے سب سے اچھا جو لگا یہاں پہ یاتریوں کے لیے رہنے کا کھانے کا باقی میں بہت اچھا ہے. میرا نام سندیپ شرما ہے. بڑا اچھا پروگرام رہا. بڑا اچھا یہاں سے گورنمنٹ نے کام کیا ہے. ہمیں یاترا کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئی ہے. دریں بارشوں کے چلتے آج صبح بھگوتی نگر جموں کے بیس کیمپ سے کسی بھی یاتری کو وادی کی طرف روانہ نہیں کیا گیا. یاترا کے تعلق سے موسمی جانکاری دیتے ہوئے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. یاترا ایکسس میں بھی جو ہے بارشیں مسلسل رہی پچھلے 2-3 دنوں سے. شری امرناتھ جی یاترا دونوں ایکسس میں خاص کر بالتال سے لے کے ہولی کے یا پہلگام سے لے کے ہولی کے دونوں ایکسس میں ایک بار پھر جو ہے بارشیں جو ہے دیکھی جا سکتی ہے. کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ شاورز انٹینس شاورز بھی اور جس کے کارن جو ہے لینڈ سلائڈ شوٹنگ اسٹونز مڈ سلائڈ کے چانسز ہیں جموں کشمیر کے خاص کر ہلی ڈسٹرکٹ کے اندر. ساتھ ساتھ تیز ہواؤں کا چلنے کا بھی امکانات ہیں خاص کر 21, 22, 23 کے درمیان. اور 21 سے پھر سے شروع ہوگا. ارلی مارننگ جموں ڈویژن میں بھی ہیوی بارشوں کے چانسز ہیں 20 مارننگ سے ہی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. ہمارے لیے بہت بڑی چنتا کا وشے ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں. ہر ماں رات رات بھر روتی رہتی ہیں کہیں بچے اس بری عادت میں نہ پھنس جائیں. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کے لائسنس یافتہ کوچ اور وادی کے معروف فٹ بالر وسیم جاوید لون نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. آپ کو پتا ہے کہ کچھ ٹائم سے یہاں پر ڈرگس بہت زیادہ ہو گیا. ہم یہ پرٹیکولرلی نہیں کہتے کہ وہ صرف فٹ بال میں آ جائے. گیمز یہاں پر بہت ہے کشمیر میں. وہ کسی بھی گیم میں جائے کیونکہ یہ ایک بچہ جب ڈرگس میں جاتا ہے تو یہ ساری فیملی خراب ہوتی ہے. تو اگر ایک بچے کو وہاں سے نکالنا ہے تو کسی اسپورٹس میں لے جائیے. آپ کو اسپورٹس ان کو ڈسپلن, ڈیڈیکیشن, ڈائریکشن دکھاتا ہے. دریں پلوامہ میں آج ضلع انتظامیہ, سماجی بہبود اور اسکولی تعلیم محکمے کے مشترکہ اہتمام سے جاری انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن مہم کے تحت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا. ادھر پولیس نے فرسل کلگام میں وکیل احمد ڈار نامی ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے. اس کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار برآمد کی گئی ہے. آج بین الاقوامی انصاف کا عالمی دن ہے. آج کے دن بین الاقوامی سطح پر انصاف کو تقویت بخشنے سے جڑے پہلوؤں سے متعلق بیداری پیدا کی جاتی ہے. اس دن کی اہمیت کے تعلق سے سینئر پروسیکیوٹنگ آفیسر عادل رشید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. یہ دن دنیا بھر میں انصاف کے قیام, احتساب کے نظام اور انسانی حقوق کے تحفظ کے عالمی عزم کی تجدید کا دن ہے. یہ دن 17 جولائی 1998 کو روم اسٹیچوٹ کی منظوری کی یاد دلاتا ہے, جس کی بنیاد پر بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا قیام عمل میں آیا, جو دنیا کی پہلی مستقل اور خود مختار عدالت ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بین الاقوامی انصاف صرف مجرموں کو سزا دینے تک محدود نہیں, بلکہ یہ انسانی وقار کے تحفظ اور مستقبل میں ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے احتساب کو یقینی بنانے کا ذریعہ بھی ہے. بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترن چوگ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرانے کے معاملے پر سیاست کر رہی ہے. بی جے پی جموں کشمیر کے ایک سینئر لیڈر اور سابق اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے بھی اس معاملے پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اس دوران بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے پارٹی کی تمام شاخوں کے بہتر تال میل کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں بہت تیزی سے پیش رفت کر رہی ہے. جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی کارکنوں اور لیڈروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تنظیمی امور اور مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لیا. دریں پارٹی کے سیکرٹری اروند گپتا نے جموں میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا اور لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا. ادھر بی جے پی جموں کشمیر کے ترجمان ڈاکٹر طاہر چودھری نے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں ایک ڈاکٹر پر کیے گئے حملے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों और अवामी वफूद के साथ बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्लामी स्कॉलर महनाज रशीद शाह और हाजी मियाँ गुलाम कादिर के इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। कश्मीर में रोड सेफ्टी और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की खिदमात के मौजू पर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान होंगे RTO कश्मीर कासी इरफान। उनके साथ हमारे साथी शबीरुज़्ज़मान भी हम कलाम होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों के दौरान हुकूमत ने ऐसे 1600 कवानीन को रद्द कर दिया है जो अवाम दोस्त तस्वुर नहीं किए जाते थे। भुवनेश्वर ओडिशा में आज गुड गवर्नेंस से मुतलिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि बेहतर हुक्मरानी की वजह से लोगों की मियारी जिंदगी में काफ़ी बेहतरी आई है। वादी में गुज़श्ता 2-1 रोज से रुक रुक कर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो रही हैं। आइंदा की इम्कानी मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। आज मौसम थोड़ा सा खुला है, थोड़ी सी ब्रीफ शावर्स के चांसेस हैं, खासकर वैली के अंदर भी, जम्मू डिवीजन के कुछ एक मैदानी इलाकों में हैवी बारिशों के चांसेस हैं अभी खासकर नेक्स्ट 2-3 घंटों के अंदर। और इसी तरह लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में भी बारिशों का चांसेस जम्मू डिवीजन में कमिंग डेज में भी है। और 21 ऑनवर्ड फिर से एक वेट स्पेल है जिसमें लाइट टू मॉडरेट है, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी शावर्स के भी चांसेस हैं वैली के अंदर भी, जम्मू डिवीजन के अंदर भी। तो खासकर 21 से 23 जुलाई तक रहेगा ये एक्टिविटी। आखिर में दर्जे हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:33 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।